देश विदेश की सभी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, कॉबेट बुलेटिन न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ हिना इकबाल खान। चलिए बात करते हैं आज की खास खबरों की। खबर हल्द्वानी से है। हल्द्वानी में मैक्स हॉस्पिटल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए किडनी सर्जन डॉक्टर पंकज गौर, नेफ्रोलॉजिस्ट वरुण वर्मा और डॉक्टर अजय पाल, एमडी ब्रिजलाल हॉस्पिटल ने किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर ओपीडी खोले जाने की बात कही। आपको बता दें कि मैक्स हॉस्पिटल पटपड़गंज ने जहां हल्द्वानी में ब्रिजलाल हॉस्पिटल के साथ एग्रीमेंट साइन कर दिया है, तो वही अब किडनी के मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां ब्रिजलाल हॉस्पिटल में किडनी से संबंधित बीमारियों और किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर डॉक्टरों की टीम यहीं पर उनका इलाज करेगी, तो वही डॉक्टरों का कहना है कि जिन किडनी मरीजों को ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, उन्हें अपने साथ परिवार की आवश्यकता पड़ेगी जो किडनी डोनेट कर रहा हो। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से संवाददाता समी आलम की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। ऐसी ही छोटी बड़ी देश विदेश की खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर खबर पर है हमारी पहली नज़र। हॉस्पिटल के अंदर देखिए, हमारा यहाँ डायलिसिस यूनिट लगी हुई है और डॉक्टर साहब मैक्स से आए हैं। पटपड़गंज मैक्स से हमारा एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें ये लोग महीने में एक बार आएंगे। हर फ्राइडे, थर्ड फ्राइडे को ओपीडी करेंगे और जो भी गाइडलाइंस ये पेशेंट के लिए देके जाएंगे उसके हिसाब से हम डायलिसिस करते रहेंगे। ये सुविधा ब्रिजलाल हॉस्पिटल में मैक्स के पटपड़गंज के द्वारा ब्रिजलाल हॉस्पिटल और हमने शुरू की है, जिससे कि यहाँ की उत्तराखंड की जनता को लाभ पहुँचा सकें। और जो पेशेंट ऐसे हैं डायलिसिस के दौरान जो चल रही हैं, जो हो रही हैं जिनकी और जिनकी शुरुआत होनी है, अगर वो स्क्रीनिंग में लगता है कि उनको किडनी ट्रांसप्लांट कराने से ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो उसकी स्क्रीनिंग करी जाए, जिससे कि उनको टाइमली वो सुविधा और वो एडवाइस दी जा सके, जिससे कि वो उस और किडनी ट्रांसप्लांट की कराने के लिए विचार अपने परिवार में बैठ के करें। और एक डोनर, हेल्दी डोनर जो भी फैमिली मेम्बर है, उसको लेके मैक्स पटपड़गंज की टीम से मिलके किडनी ट्रांसप्लांट आगे विचार विमर्श करके बढ़ाया जाए, जिससे कि उसका जल्दी से जल्दी उपचार होकर किडनी ट्रांसप्लांट की जा सके। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 2 ऑपरेशन करने होते हैं। बड़ा लंबा ऑपरेशन होता है। पहले ऑपरेशन में जो डोनर होता है उसका गुर्दा हम निकालते हैं। बिल्कुल बारीक छोटे छेदों से ही, लेप्रोस्कोपी से ही गुर्दा डिसेक्ट करते हैं और छोटे छेद से ही गुर्दा निकालते हैं। पेशेंट को बाद में आगे चल के बहुत कोई समस्या नहीं आती है। उसका जीवन आगे सुखमय रूप से पूर्ण रूप हेल्दी रहता है, अच्छे से ही चलता है। रेसिपिएंट के लिए फिर एक ऑपरेशन होता है। वो गुर्दा हम जो रेसिपिएंट होता है, जो पेशेंट होता है, उसके अंदर लगाते हैं। उसमें भी जटिल प्रक्रिया होती है, 3 नसों का जोड़ होता है, लेकिन सक्सेस रेट अभी हमारा 95% तक है। जैसे कितना खर्चा आता है ट्रांसफर में सर? खर्चा लगभग 7 से 8 लाख रुपए खर्चा आता है, जिसमें सब कुछ शामिल होता है। दोनों ऑपरेशंस का भी खर्चा होता है, सभी डॉक्टरों की फीस होती है, रहने का खर्चा होता है, बेड का खर्चा होता है, दवाइयों का खर्चा होता है, सभी मिलाकर इतना खर्चा हमारे यहाँ पर आ जाता है। पैसा खर्चा आता है इसमें? सबसे पहले तो किडनी की, जैसे मैंने बताया, किडनी बीमारी के लक्षण से शुरू करता हूँ। लक्षण में जैसे बताया, सूजन होती है, शरीर पे, चेहरे पे और पाँव पे सूजन आती है, कमज़ोरी होनी शुरू हो जाती है, चलने फिरने में सांस फूलने लगती है, वज़न कम हो जाता है, सुबह उठते में उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, सर दर्द रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है। ये सारे किडनी की बीमारी के लक्षण हैं। अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम है तो अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाइए, अपना बेसिक जांचें करा लीजिए। कुछ ना कुछ बीमारी जो भी है पहले पकड़ में आ जाएगी। मान लीजिए आपकी किडनी फेल हो रही है, आपकी धीमे धीमे किडनी का फंक्शन जो है 15% है, जिसको हम पैमाइश के लिए एक मॉलिक्यूल होता है क्रिएटिनिन, सीरम क्रिएटिनिन, आप सबने सुना होगा। ये जाँचें की जाती हैं, लैब में जाँच होती है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आता है जिनकी किडनी बीमारी होती है। अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है तो आप आगे का ट्रीटमेंट शुरू कराइए। अगर आपकी किडनी फंक्शन क्रिएटिनिन से पता चलेगा 10 के आसपास है, तो आप ट्रांसप्लांट के बारे में जल्दी सोचिए। कैसे सोचना है? सबसे पहले 3 चीज़ें करनी है। एक तो आपको ये देखना है कि आपको भी डायलिसिस की ज़रूरत है। आपको भी डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है तो आप सीधा ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए। ट्रांसप्लांट के लिए आप
सबसे पहले एक आपको डोनर चाहिए जो आपसे रिलेटेड हो, लीगली रिलेटेड हो, आपके खून से रिलेटेड हो, जेनेटिकली रिलेटेड हो, जैसे माँ बाप भाई बहन चाचा ये बाबा दादी ये सब और बच्चे, ये सारे के सारे आपके लीगल रिलेशन हैं बिल्कुल फर्स्ट डिग्री, ये आपको इमीडिएटली किडनी डोनेट कर सकते हैं। इसके बाद क्या किया सरकार ने, पूल बड़ा कर दिया, डोनर पूल, जिसमें चाचा ताऊ मामा मामी मौसा मौसी बुआ फूफा सब हैं और उन सब के बच्चे भी हैं, मतलब आपके जो कज़न्स हैं, जो फर्स्ट कज़न है, सब किडनी डोनेट कर सकते हैं। और इन सब के रिलेशनशिप हम जीन से प्रूव हो जाते हैं, तो हम जीन से हम प्रूव कर देंगे, जो एक तरफ से हम जेनेटिकली प्रूव करेंगे, दूसरी तरफ से आप लीगल पेपर्स लगेंगे। कमेटी सरकारी होती है, मौलाना आज़ाद में बैठती है हमारी, सरकार के नुमाइंदे आते हैं जिनसे हम नहीं मिलते, हमारा मिलना भी अलाउड नहीं है और ठीक भी नहीं है। अगर उन्हें ठीक लगता है तो वो परमिशन दे देते हैं, अगर उन्हें ज़रा भी डाउट होता है कि किसी भी तरीके से पैसे की फेरबदल हो रही है, वहीं के वहीं मना कर दिया जाता है, हम उनसे सवाल नहीं पूछ सकते। ये डोनर की सेफ्टी के लिए है, ठीक है। और